की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महंगाई पर सरकार का वार, अब आम आदमी के हित में लिए है 3 बड़े फैसले, बाजार में बढ़ती कीमतों पर अब लग जाएगी लगाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई को दिए और सख्ती, अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अब 1 लाख रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए नहीं होगी ओटीपी की जरूरत, सरकार ने किया है ऐलान। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की छूट को बढ़ा दिया है, बिना किसी ओटीपी के यूपीआई कुछ यहाँ पर पेमेंट जो है आप कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऑटो डेबिट वाले यूपीआई पेमेंट पर ओटीपी पे छूट दी है, यानी अब इस तरह के पेमेंट पर आप जो है बिना ओटीपी कर पाएंगे। वही आरबीआई ने यूपीआई ऑटो पेमेंट की सीमा को बढ़ाने का प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे यूपीआई का इस्तेमाल पर ऑटो डेबिट करने वाले यूजर्स को थोड़ी राहत जो है इसमें मिलेगी। वह रिजर्व बैंक ने कुछ और भी यहाँ पर फैसले लिए, इसमें ऑटो डेबिट पेमेंट की लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए बदलाव के बाद यूपीआई पेमेंट किया जाता है तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी EFT की जरूरत होती है। फिलहाल ये EFT लागू होता है जब 15,000 रुपए से अधिक का पैसा ऑटो डेबिट किया जाता है। इसके जरिए सिर्फ म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। वही आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से ट्रांजेक्शन लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। आरबीआई ने ये सर्विस जो है अस्पतालों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की पेमेंट के ऊपर लागू की है। वही आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान यहाँ पर कल जो है वो किया है। वह पॉलिसी में घोषणा के दौरान आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने कहा है कि सभी सदस्य जो है यहाँ पर दरें ना बदले, इसके बाद में आप पक्ष थे, मतलब उसमें जो सभी सदस्य जो है ब्याज दरों में नहीं बदलने के पक्ष में थे। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने संसद में 5G रोल आउट पर दिया है खास अपडेट। सरकार ने जो है 5G जो है उसको लेकर संसद में एक खास अपडेट दिया। दरअसल भारत में मुख्य रूप से 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स में एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया शामिल है। बता दें आपको कि भारत में 5G नेटवर्क रोल आउट जो है अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था, जिसमें एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर 2022 में अपने कस्टमर्स के लिए जो 5G रोल आउट जो है वो करना शुरू कर दिया। वही बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल में एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा तेजी से यहाँ पर बढ़ी है। इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर हिस्सों में इसको यहाँ पर कवर कर लिया गया है। वह सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा। वही संचार राज्य मंत्री जो है देवू चौहान, उन्होंने संसद में चालू सत्र में 5G रोल आउट पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर 2023 तक देश भर के 778 यहाँ पर 738 जिलों में 5G कवरेज शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद जो है कुल 3 यहाँ पर इसमें कुल यहाँ पर जो है 3,54,000 बेस स्टेशन इंस्टॉल किया गया है। इसमें यहाँ पर 100 मिलियन ग्राहक जो है 5G सेवा का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि देश में 5G रोल आउट जो है दुनिया के सबसे तेज और 5वीं पीढ़ी रोल आउट में से एक है, यानी दुनिया के सबसे तेज 5G यहाँ पर रोल आउट में से एक यहाँ पर भारत का ये 5G है। वही सत्र के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इससे यहाँ पर दूरसंचार कंपनियों को फायदा भी हुआ है। बता दें आपको कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है उसने कुल जो है 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें जुलाई अगस्त 2022 के नीलामी में स्पेक्ट्रम के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर हुए हैं। वही सरकार ने ये भी बताया कि नवंबर 2023 2023 तक जो है 5G नेटवर्क देश भर में कुल जो है 738 जिलों में शुरू किया गया है। कुल यहाँ पर 3,54,296 बेस स्टेशन जो है स्थापित किए गए, जिनमें लगभग 100 मिलियन ग्राहक जो है 5G का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो 5G को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है ये संसद में दिया गया है। बात अब है अगली खबर की, तो महंगाई पर सरकार का वार, अब आम आदमी के हित में लिए है 3 बड़े फैसले। बेमौसम बारिश और उत्पादन में कमी से प्याज की बढ़ती कीमतों का शोर जो है सरकार तक भी पहुंच गया है। आम आदमी की थाली पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए सरकार ने जो है तत्काल प्रभाव से बड़ा फैसला किया है। दरअसल सरकार ने कहा कि मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। इस दौरान एक भी प्याज जो है देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि घरेलू बाजार में इसकी सप्लाई जो है बनी रहे और कीमतों में उछाल ना आ पाए। इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया। इसके अलावा चीनी और गेहूं पर भी सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो कर ली है।
वही विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि प्याज की निर्यात पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2024 तक देश के बाहर प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार ने काबू पाने के लिए मिलों को आदेश वो जारी किए हैं। वही प्याज निर्यात पॉलिसी में इस बदलाव से पहले सरकार ने इसकी न्यूनतम कीमत यहाँ पर तय की थी। इसके तहत 29 अक्टूबर से यहाँ पर 31 दिसंबर तक प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP वो यहाँ पर $800 प्रति टन यहाँ पर इसको रखा गया था। इसका जहाँ पर खुदरा भाव देखे तो निर्यात की कीमत 67 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई। तो प्याज की कीमतों में भी 1 महीने से 58% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला चीनी उसकी कीमतों को थामने के लिए लिया है। अनुमान है कि इस साल चीनी का उत्पादन 8% कम हो सकता है, जिससे खुदरा बाजार में इसके भाव बढ़ने के संकट से निपटने के लिए सरकार ने एथेनॉल उत्पादन पर फिलहाल रोक लगा दी है। वह भी देश में हर साल करीब यहाँ पर 35 लाख टन चीनी उत्पादन के बराबर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होता है। इसके अलावा खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने FCI से कहा है कि वे बाजार में बड़ी मात्रा में गेहूं को रिलीज करें ताकि खुदरा कीमतों पर काबू पाया जा सके। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी बैंक कर्मचारियों और पेंशनर को खुशखबरी, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने पर हुआ है फैसला। पेंशन रिवीजन पर भी बनी है सहमति। सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और यूनियनों के बीच सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए वेतन समझौते पर राजीमंदी बन गई है। वही भारतीय बैंक संघ यानी IBA और यूनियनों ने 5 साल के लिए 17% सैलरी रिवीजन पर सहमति यहाँ पर बनाई है। ये वेतन बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग थी और इसके लिए MOU वो साइन हो गया है। वही वेतन समझौते पर हस्ताक्षर के तहत जो लाभ मिलेगा उनमें यहाँ पर 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन में बढ़ोतरी लागू होगी। इसमें बेसिक प्लस दिए 3% इसमें लोडिंग का लाभ भी मिलेगा। वही पेंशन रिवीजन के साथ साथ 5 डेज वर्किंग का नियम भी लागू होगा। ये मामला वित्त मंत्रालय के पाले में है।